Hello students, now we are going to discuss a new topic in chapter alcohol phenol ether, that is methods of preparation। और टॉपिक नेम है हमारा बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स देखे थे और एक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखा था, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। तो अब उसके बाद सेकंड है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एल्कीन्स की, ठीक है, किसी भी एल्कीन की क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, किससे, डाइबोरेन से। किससे कराते हैं, डाइबोरेन से, ठीक है, डाइबोरेन से रिएक्शन कराते हैं। और इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल से, एंटी मार्कोनिकॉफ्स के रूल से क्या कराना रहता है कि एंटी मार्कोनी रूल से H+ और OH- का क्या कराना रहता है, एडिशन कराना रहता है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट होता है उसे किसी एल्कीन के रिस्पेक्ट में वहाँ ऐड करते हैं जिसपे हाइड्रोजन नंबर की संख्या क्या होती है, कम होती है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ेंगे जिसमें एल्कीन के रिस्पेक्ट में जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो होता कैसे है ये रिएक्शन देखिए, मान लीजिए लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और डाइबोरेन क्या होता है B2H6, ठीक है। डाइमर के देखो, बोरोहाइड्राइड भी कहते हैं इसको, ठीक है, डाइबोरेन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं, ठीक है, का होल ट्वाइस B2H6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको BH3 का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन और बोरान के बीच क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा और बोरान H+ क्या करेगा, CH के क्रॉस, और BH2 क्या होगा, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH, ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा H, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा BH2, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। आगे क्या होगा, मान लीजिए एल्कीन यहाँ पर क्या होगी, एक्सेस में होगी, जो एल्कीन हम लेंगे वो क्या होगी, एक्सेस में होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से सेम होगा। अभी बोरान के पास 2 हाइड्रोजन क्या है, बचा हुआ है ना, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन क्या है, बचे हुए हैं। फिर एक यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी, एक इसकी रिएक्शन क्या होगी, एक नई एल्कीन से होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ जुड़ेगा, और बाकी सारा पार्ट जाके यहाँ पर इसके क्रॉस जुड़, देखो ये जब टूटेगा, मान लीजिए BH3 है तो ये टूटेगा मान लीजिए H+ और BH2- के रूप में, ठीक है। तो H+ जाके यहाँ जुड़ जाएगा और BH2- यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी, CH3 CH, इसको H जोड़ लेते हैं, CH2 कर देते हैं, और क्या हो जाएगा CH2, ठीक है। और क्या हो जाएगा BH, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो निकल के यहाँ जुड़ गया, और ये CH2 इस बोरान से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बन जाएगा CH3। इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। अभी भी एक हाइड्रोजन क्या है, यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, और जो आने वाली एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वहाँ पर ये हाइड्रोजन निकल के क्या करेगा, आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो CH2 है ये इस बोरान से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। CH3 देखिए, देखते रहिए बस, CH3 CH2B, ठीक है। दूसरा हो जाएगा CH2 CH3, ठीक है। एक मिनट, कितने यहाँ पर हैं,
CH3 है ना, एक मिनट, CH3 ये, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, अब तीसरा भी आके यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ गया और बाकी ये वाला स्ट्रक्चर बोरान से डायरेक्टली जाके अटैच हो, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पर रिएक्शन होती है इसकी हाइड्रोजन पराक्साइड से। किससे होती है? हाइड्रोजन पराक्साइड से। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, OH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। और ये इसके 3 एटम्स लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा और 3OH जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, बोरान के साथ चला जाएगा और बाकी के OH चले जाएंगे CH3 CH2 CH2 OH के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, 3 CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, और प्लस BOH का होल थ्राइस, ठीक है। और यहाँ प्रेजेंस ऑफ वाटर भी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर हम यहाँ पर एंड प्रोडक्ट को देखें तो ये क्या हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा है। देखिए OH कहाँ जुड़ा है, OH उस कार्बन पर अटैच हुआ है डबल बॉन्ड के क्रॉस जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। यहाँ डाइबोरेन है ये, या बोरोहाइड्रेट कह लीजिए इसको, ठीक है। तो ये क्या करता है, बोरान हाइड्रोजन अपना देकर और एक एडक्ट बनाने की पॉसिबिलिटी रखता है। जब आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, इसी 11th सॉरी ये तो 12th है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बोरान में कि वो एडक्ट बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। बोरान्स कभी ज़्यादा रिएक्शन करने की कोशिश नहीं करते, वो एडक्ट बनाना चाहते हैं, मतलब सब कुछ लाके जोड़ लेना चाहते हैं अपनी सरफेस पे। तो वही काम यहाँ पर होता है, एडक्ट बनता हुआ चला जाता है। लास्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ से OH माइनस रिलीज होते हैं, जो इस बॉन्ड को ब्रेक करके OH के साथ क्या बना लेते हैं, H3BO3 बोरिक एसिड। ये क्या बना लेते हैं, बोरिक एसिड और एल्कोहल मिलता है, ठीक है। और इस एल्कोहल को देख के हमें ये क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा हो, ठीक है। तो जब भी डाइबोरेन की कंडीशन दी गई हो और वहां पर H2O2 की प्रेजेंस हो तो आपको कुछ नहीं करना है। ये तो अगर आपको पता रहे, अगर आप कर ले जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी पता है, एक डायरेक्ट रिएक्शन पूछिए कि प्रोडक्ट क्या होगा और डाइबोरेन के साथ पेरोक्साइड दिया हो तो आपको एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन कर देना है, ठीक है। और जो पिछला वाला पढ़ा था हमने एसिड कैटालाइज्ड, उसमें हमने मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या किया था, वाटर का एडिशन किया था, ओके। अगला टॉपिक हमारा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। अब इससे हमें बनाना है अल्कोहल, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कॉर्नर पे या मिड में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो, ठीक है। कॉर्नर पे या मिड में, ठीक है, किसी चेन के कॉर्नर पे मिड पे अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एक बात और हमें जाननी है कि इस जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पैटर्न क्या है। देखिए, जैसे हमें पता है एक होता है एल्कोहल, एक क्या होता है एल्कोहल, जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH ऐड होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से एक H रिमूव करके अगर OH लगा दें तो बन जाता है एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसके बाद क्या होता है एल्डिहाइड, जिसमें कार्नर पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्नर पे। और एक होता है कीटोन्स, जिसमें क्या होता है बीच में कहीं पर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक होता है हमारा एसिड, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कार्नर पे COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्नर पे, क्योंकि COH ग्रुप और ये CHO ग्रुप जो एल्डिहाइड का वो कार्नर पे ही रहेंगे, ठीक है। एक है एल्कोहल, फिर है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही हम पढ़ भी रहे हैं, अभी हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ेंगे, फिर उसी टॉपिक में जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है। तो एक चीज़ हमें ये ध्यान देनी है कि अगर हम अल्कोहल का कर दें ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का क्या कर दें ऑक्सीडेशन, क्या कर दें ऑक्सीडेशन, तो बनता है क्या, तो बनता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन्स बनेगा। ठीक है। फिर जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि कीटोन्स आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, नॉर्मली नहीं होंगे, आपको रिएक्शन यहीं पर ब्रेक कर देनी है। तो रेयर कंडीशन है, कुछ रिएक्शन है जिनमें हो जाता है तो वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हमको याद करना कि कीटोन्स नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिड। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिड। ठीक है। अब इसी को हम बैक में भी पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम इसका रिडक्शन कर दें, क्या कर दें, रिडक्शन किसका, एसिड का अगर हम रिडक्शन कर दें किसी सूटेबल रिएजेंट से, देखिए हमें क्यों इतना पढ़ना है अभी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, किससे हो रहा नहीं पता, अभी हमें क्यों इतना पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन कर दें तो बनता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो क्या बनता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स का हम क्या कर दें, रिडक्शन कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल। हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल। आगे भी हम जाएंगे तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, बैकवर्ड आएंगे तो हमें रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज पढ़ना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन करके तो बन नहीं सकता अल्कोहल, क्योंकि इसके पास भी C डबल बॉन्ड है, तो पीछे आओगे तब अल्कोहल मिल रहा है, क्योंकि इसका फिर रिडक्शन करेंगे तब यहां पहुंचेंगे, और इसका रिडक्शन करेंगे तो यहां पर पहुंचेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, जो C डबल बॉन्ड वाले ग्रुप हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उनका जब हम रिडक्शन कर देंगे तब हमें मिल जाएगा क्या, अल्कोहल। इस तरीके से हम समझते हैं, इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन करते हुए क्या मिलेगा, रिडक्शन करते हुए हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया, ठीक है। अब शुरू करते हैं रिएक्शंस। अब पहले लेते हैं रिएजेंट। अगर आपने सही से पढ़ा हो सरफेस केमिस्ट्री तो वहाँ हमने कैटालिस्ट, निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ठीक है। इन कैटालिस्ट, ये जो कैटालिस्ट हैं ये बहुत, इनकी जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई रिड्यूसिंग पावर। और इनकी रिड्यूसिंग पावर इतनी होती है कि अगर रास्ते में कोई डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो ये उसको भी उठा के सिंगल बॉन्ड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई कंपाउंड लिया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरीके से लिया, ठीक है, ये कीटोन है, ठीक है। और यहां पर हमने लगा दिया क्या, यहां पर एक कोई डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, और ले लिया क्या, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। रिडक्शन करा रहे हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये पैलेडियम इसको तो रिड्यूस करेगा ही COH में, इस डबल बॉन्ड को भी कन्वर्ट कर देगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसको भी क्या कन्वर्ट कर देता, सिंगल बॉन्ड में। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, COH इस तरीके। तो इसका जो रिएक्टिविटी का मतलब जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो हाई होती है, इसीलिए डिजायर्ड प्रोडक्ट में हम इसका उपयोग नहीं करते, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11th में, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। मान लीजिए ठीक है, इस तरीके का है, और हमने हाइड्रोजन पैलेडियम की प्रेजेंस में या प्लैटिनम की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन करा दी। तो ये जो रिंग में डबल बॉन्ड है इसको भी क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। इस तरीके का बन जाएगा। और ये जो आपका CO है ये पर चेंज हो जाएगा किसमें, CH में,
ठीक है। अब हम बॉन्ड लाइन डायग्राम का ही यूज करेंगे। आप लोगों को पता है बॉन्ड लाइन डायग्राम क्या होता है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन को नहीं दिखाते हैं, बाकी सबको दिखाया जाता है। ठीक है, जहाँ कॉर्नर्स है वहाँ पर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, उसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक में है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 और NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। दो है, एक है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और एक है हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो पहली बात यह है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फिर ये क्या है, इससे वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है, कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये रिड्यूस कर देता है ईस्टर्स को। किसको रिड्यूस कर देता है, ईस्टर्स को। अभी आगे देखते हैं ईस्टर्स क्या है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा, कीटोन्स को भी रिड्यूस कर देगा, ईस्टर्स को भी और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। किसमें, अल्कोहल्स में। ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स सबको रिड्यूस कर देता है। किसमें, अल्कोहल्स में। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड हमारा क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो केवल एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं इसकी रिएक्शंस। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो रिएक्शंस दी गई हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें यह समझना है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ये C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, COH बॉन्ड। ठीक है, तो पहला है हमारा R C डबल बॉन्ड O R डैश। आई होप इट इज कीटोन, ये कीटोन है। ठीक है, इसमें चाहे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए और चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लीजिए। इसमें चाहे आप क्या ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, NaBH4 ही ले लेते हैं। ठीक है, NaBH4 ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा, जो C डबल बॉन्ड O है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, COH बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई है। दूसरी चीज, मान लीजिए एसिड ले लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ये क्या है, एसिड है RCOOH। और अब इसके लिए NaBH4 का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एसिड है, और इसको अगर अल्कोहल में हमें कन्वर्ट करना है तो लेना पड़ेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस CH2OH। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, जो कार्बन रहेगा वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और OH में। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। अब ईस्टर की बात करते हैं, तो ईस्टर क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, अगर इस तरीके की सिचुएशन हो जिसमें दो हाइड्रोकार्बन के बीच में दो ऑक्सीजन आ जाए तो इसे कहते हैं ईस्टर, जिसमें C डबल बॉन्ड O तो प्रेजेंट ही हो और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो, इसे कहते हैं क्या, ईस्टर। ठीक है, स्वीट स्मेल होती है जब लैब में आप इसको स्मेल करते हैं तो इसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेल। इसमें क्या होता है, जब क्या लेते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर।
तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और ये क्या बन जाता है, आर सी एच टू ओ एच और प्लस क्या बन जाता है, आर डैश ओ एच, ठीक है। कुछ इस तरीके की कंडीशन होती। इस तरीके से हमने पढ़ा क्या, कार्बोनिल कंपाउंड से बनाना एल्कोहल को, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें केवल रिड्यूस करना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में। जो पीछे हमने बताया उसको आप याद कर लीजिएगा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर सबको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अगर इन सब रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये रास्ते में पढ़ने वाले डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सबको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबको सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर देंगे। रिड्यूसिंग तो करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट है तो उनको भी ये क्या कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला देखने जा रहे हैं, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आगे हम लोग देखेंगे फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और हमने पीछे पढ़ा है RMGX, पिछले चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में हमने पढ़ा है क्या, RMGX। क्या पढ़ा है, RMGX को ही क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में क्या होता है, हमने कल उस पिछले वीडियो में बताया है कि जैसे RMGX को हम क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और यहाँ मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए इस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इधर वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव, और जबकि हाइड्रोकार्बन पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO जिसे आप पढ़ते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड वही है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम RMGX से। R क्या कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 ले लें, CH3 CH2 ले लें, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या होता है, निगेटिव। और अभी जस्ट बताए हैं, टेंशन के कारण ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल निगेटिव और कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, निगेटिव को जोड़ दो किससे, पॉजिटिव से, और पॉजिटिव को जोड़ दो निगेटिव से। तो यहाँ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, HCH सिंगल बॉन्ड OMGX। क्योंकि क्या होगा, जब ये बॉन्ड एक और बनेगा कार्बन से तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और R माइनस जाके इसी कार्बन से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, R, ठीक है। फिर यहाँ पर होगी हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोलिसिस, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस चार्ज में रहना पसंद करता है। मैग्नीशियम पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ दो, प्लस को जोड़ो माइनस से और माइनस को जोड़ो प्लस से, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, CHH, और इधर क्या बन जाएगा, OH, भाई H प्लस जाके जुड़ जाएगा OH, और नीचे क्या हो जाएगा, R प्लस MgX, और इधर क्या हो जाएगा OH, और इसी को अगर सही से लिखे तो R CH2OH। ये बना 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरीके से हम समझ लिए हैं कि जो अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तभी 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा एस्टल्डिहाइड या कुछ भी लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ CH3 होता तो CH3CO और एक CH3 यहाँ से लाके अटैच हो जाता तो बन जाता हमारा क्या, कीटोन, ठीक है। हम लोग आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ले लिया हमने CH3CHO, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस R, मान लीजिए ले लिया CH3MgBr, CH3MgBr, CH3MgBr से रिएक्शन कराते तो यहाँ Mg क्या बनेगा, प्लस
CH3 क्या बन जाएगा माइनस। और हमने अभी पिछले अभी कुछ समय पहले बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस और कार्बन पे आएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कुछ नहीं करना, नेगेटिव को जोड़ दो पॉजिटिव से और पॉजिटिव को जोड़ दो नेगेटिव से, बस हो गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CO Mg यार नीचे लग गया क्या, CH3 और आगे है H, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो H प्लस और OH माइनस से, तो क्या होगा यहाँ Mg पर आएगा प्लस, ऑक्सीजन पे क्या आएगा माइनस, बस हो गया। यहाँ चला जाएगा माइनस और प्लस चला जाएगा इधर, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 COH CH3 और क्या बना H प्लस क्या बन गया MgOH MgBr और एक साइड क्या लग गया OH, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तभी हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन्स ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं कीटोन्स का, एल्डिहाइड का हमने देख लिया, ठीक है। अगर फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, और दूसरा एल्डिहाइड अगर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर हम कीटोन्स ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, उसमें क्या है, ठीक है। तो कोई कीटोन्स ले लीजिए, मान लीजिए CH3 सिंपल ले लीजिए, एसीटोन ले लें, डबल बॉन्ड दो प्लस CH3 MgBr, ठीक है, कर लो, ये बना माइनस, ये बना प्लस, ये बना प्लस, ये बना माइनस, ठीक है। जोड़ दो, माइनस को हमें ऐड करना है कहाँ प्लस पे, और प्लस को ऐड करना है माइनस पे, ठीक है। CH3 CH3 O MgX और यहाँ क्या जुड़ जाएगा CH3 इसी कार्बन पे, कार्बन प्लस है तो ये माइनस से जुड़ जाएगा। फिर क्या करना है H प्लस और OH माइनस हाइड्रोलिसिस करा देनी है, ठीक है। OH अब इधर प्लस आएगा और इधर क्या आएगा माइनस, भाई माइनस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव भी बनाएगा, ठीक है। तो OH जाके जुड़ेगा कहाँ Mg के साथ, और H प्लस जाके जुड़ेगा O के साथ, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट मिल गया CH3 CH3 फिर एक CH3 और इसमें भाई साहब और OH, ठीक है, प्लस MgBr और इधर क्या बनेगा OH, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया 3 डिग्री अल्कोहल फाइनलाइज हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनिश होता है। अब हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।